अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 10 से 12 साल की लड़की का एक गाउन और उसके ऊपर हाफ श्रग बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने फ्रॉक के लिए मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये रेयॉन फैब्रिक है, देखिए। और ऊपर उसके श्रग के लिए मैंने ये 1 मीटर फैब्रिक लिया है। ये भी रेयॉन फैब्रिक है, ये दोनों ही एक ही फैब्रिक है। ये 2.5 मीटर है और ये 1 मीटर है। तो इसकी कटिंग करने से पहले सबसे पहले आप इसका ड्राफ्ट समझ लीजिए, इसको हमें किस तरह से कट करना है कपड़े को। तो इसको कटिंग करने से पहले इस गाउन को हम उसका पहले ड्राफ्ट समझ लेते हैं। तो ड्राफ्ट के लिए मैंने देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ऊपर ये हमें सबसे पहले चोली लेनी होती है, तो हम उसका ड्राफ्ट बना लेते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये ऊपर चोली का ड्राफ्ट है। हमारी लेंथ पूरे गाउन की 45 है, तो हम ये चोली लेंगे। हमारी जो चोली का साइज है वो 13 इंच है। 13 है तो हम इसमें 2 प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 हमने प्लस कर दिया तो ये 15 हो गया। देखिए, तो हमें चोली की जो लेंथ लेनी है वो 15 इंच लेनी है। 45 में से हम 15 चोली की लेंथ ले लेंगे। उसके बाद हमें इसकी स्ट्रिप कट करनी है, कि हमें फ्रिल में बनाना है। देखिए इस तरह से एक स्ट्रिप हो गई, फिर ये दूसरी स्ट्रिप हो गई और ये तीसरी स्ट्रिप हो गई। ये इस तरह से फ्रिल बनेगी इसकी। तो पहली स्ट्रिप छोटी रखेंगे हम चोली से 10 इंच, उसके बाद ये वाली 10 इंच और ये वाली 10 इंच, यानी कि जो हमारे अरस का कपड़ा होगा वो फुल लेंथ हम नीचे लेंगे घेर की। इस स्ट्रिप में हम अरस की पूरी पट्टी ले लेंगे। उसके बाद ऊपर वाली में हम 10 इंच माइनस कर देंगे, नीचे वाली से 10 इंच माइनस कर देंगे, उसके ऊपर भी हम 10 इंच माइनस करते जाएंगे। इसी तरह यहाँ तक हमें ये स्ट्रिप जो है एक दूसरे से 10-10 इंच कम करके लेनी है। और इसकी जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो ये भी हमें 10 इंच की ही लेनी है। ये स्ट्रिप भी हमें 10-10 इंच की ही तीनों कट करनी है। तो सबसे पहले हम चोली कट करेंगे, उसके बाद बचे हुए फैब्रिक में से हम ये अपनी डिवाइड कर लेंगे हमें कितनी आ रही है। हमने हमारी लेंथ पूरे गाउन की 45 है। 15 इंच की हमने चोली निकाल दी, तो हमारे पास 30 बचा। तो हम अब ये तीनों स्ट्रिप 10-10 इंच की ले लेंगे। अब इसी तरह से इसका हिसाब लगाकर और गाउन की कटिंग कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको चोली कट करके दिखाती हूँ। आप इस ड्राफ्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए मैंने अपने फैब्रिक में से ये चोली का पीस अलग कर लिया है और ये 4 फोल्ड में है। देखिए इस तरह से मैंने ये 4 फोल्ड में इसको बिछा लिया है। 4 फोल्ड में इसे बिछाने के बाद हम इसकी लेंथ देखते हैं। देखिए मैंने इसकी लेंथ 15 इंच ली है। अब इस पर हम शोल्डर का माप करते हैं। शोल्डर हमारा है 6.5। देखिए 6.5 पर हम मार्किंग करेंगे इस तरह, और यहां से भी हम 6.5 ही लेंगे। इस तरह से, और यहां हम आर्म होल का शेप कर देंगे इस तरह। उसके बाद हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट हमारी 8 है। उसके बाद हम वेस्ट का माप करेंगे। वेस्ट हम 7 लेंगे, यहाँ 7 इंच पर मार्क करेंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे इस तरह। देखिए, और इसमें इतना मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले हम नेक का शेप कर लेंगे। नेक हम यहाँ से लेते हैं
3 इंच और यहां से लेते हैं हम 4 इंच। हम आगे पीछे का सेम ही नेक कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमने इसकी ऊपर की चोली की कटिंग कर ली है। अब हम इसके नीचे की स्ट्रिप की कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये इस तरह से दिखाई देगी। मैंने स्ट्रिप कट करके ऐसे लगा दी है, देखिए। और ये हमारी चोली जो है ये 4 फोल्ड में है। इसी तरह ये सारी स्ट्रिप भी, तीनों स्ट्रिप भी मैंने 4 फोल्ड में ही रखी है। ये इस तरह से बनेगी। अब देखिए हमें क्या करना है, अपनी ये चोली को खोलकर और इस नेक की स्ट्रिप हम नेक के साइज की स्ट्रिप कट कर लेंगे और अपने नेक तैयार कर लेंगे। फ्रंट का भी और बैक का भी, दोनों नेक हम तैयार कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने 10-10 इंच की स्ट्रिप कट की है, इनको इस तरह खोलकर और उल्टी साइड से हमें इन्हें दोनों साइड से ऊपर से भी इस तरह डबल फोल्ड करना है और स्टिचिंग करनी है पूरी स्ट्रिप पर। और नीचे की साइड से भी हमें इन्हें इस तरह डबल फोल्ड करना है। दोनों हमें तीनों स्ट्रिप को इसी तरह दोनों साइडों से स्टिचिंग करनी है, यहां से भी और इस जगह से भी। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। देखिए हमने ये अपनी चोली इस तरह से तैयार कर दी है। इसका गला हमने बना लिया है। देखिए इसमें स्ट्रिप लगाकर हमने अंदर की साइड फोल्ड कर दी, तो ये हमारा ऊपर का नेक इसका तैयार हो गया है। और जो हमने स्ट्रिप कट की थी उसको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर दिया है। देखिए ये ऊपर की साइड से भी मैंने फोल्ड किया है इसको, देखिए, और नीचे की साइड से भी फोल्ड किया है इसको। दोनों साइड से हमने इस स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसमें गैदर्स देने हैं, फ्रिल। तो हम मशीन से इस तरह से फ्रिल तैयार कर लेंगे मशीन से। तीनों स्ट्रिप पर आप इसी तरह से तैयार कर दीजिए। देखिए हमने इस तरह से इसमें गैदर्स दे दिए हैं। इस तरह देखिए, इस तरह से हमें इसमें गैदर्स तैयार कर लेने हैं। तीनों अपनी स्ट्रिप पर इसी तरह तैयार कर लेते हैं। अब उसके बाद हम इसकी स्लीव्स कट करते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने ये फैब्रिक बिछा लिया है। ये भी 4 फोल्ड में ही रखा है मैंने फैब्रिक। देखिए इस तरह से ये 4 फोल्ड में रख दिया। अब इस पर हम मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग करने से पहले हम अपनी स्लीव्स की लेंथ देख लेते हैं। ये मैंने 11 इंच की लेंथ की स्लीव्स कट की है और हमें तैयार जो स्लीव्स चाहिए वो 17 इंच चाहिए। तैयार हमारी स्लीव 17 इंच रहेगी और हमने ये 11 कट किया है। तो इसमें हमें 6 इंच का फैब्रिक और लेना है, यानी हमें इसमें 6 इंच की फ्रिल अटैच करनी है नीचे। तो इसलिए हमने ये 11 इंच की ली है। तो चलिए इसको मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के लिए हम यहाँ से 3 इंच पर एक मार्क करेंगे। इस तरह से हम 3 इंच पर एक मार्क कर देंगे और उसको इस तरह से शेप कर देंगे आर्म होल का। देखिए इस तरह से आर्म होल का शेप कर देंगे। यहाँ से हमें 5 इंच चाहिए। हमारा राउंड में 5 है, तो हम यहाँ से 5 ले लेंगे और यहाँ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए और इसको इससे मिला देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए स्लीव्स की हमने कटिंग कर ली है। अब हम फैब्रिक आगे की फ्रिल के लिए फैब्रिक बिछा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने फैब्रिक लिया है ये, और इसको मैं इस तरह से, ये डबल फैब्रिक है और इसको इस तरह से मैं फोल्ड कर देती हूँ। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हम अपनी स्लीव्स इस तरह से इस पर रखेंगे
और इस तरह शेप कर देंगे। और यहाँ से हम इस पे हम 6 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमें 6 इंच चाहिए। देखिए हमने ये अपनी इस तरह से ये स्लीव्स कट की थी और इसके बाद हमने ये इसका फ्रिल का कपड़ा इस तरह से कट कर लिया है। इसके बाद हमें इसके मैचिंग का एक फैब्रिक और चाहिए, जिसकी मैंने इस तरह से ये स्ट्रिप कट की है। आप ये अपने हिसाब से कितनी भी चौड़ी रख सकते हैं। मेरी ये 3.5 इंच है, देखिए चौड़ी 3.5 इंच है। ये मैंने 2 स्लीव्स की कट की हैं स्ट्रिप, और इसको हम बीच में इस तरह से इसके ज्वाइन करेंगे और इसकी भी हम इस तरह से फ्रिल तैयार करेंगे। इसको इसके ऊपर आएगी, ये वाली हमारी नीचे आएगी, ये ऊपर आएगी, फिर इस तरह से ये स्लीव्स में इस तरह अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से ये स्लीव्स हमारी तैयार हो जाएंगी। तो अभी मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से ये स्लीव्स तैयार कर ली है। पहले हमने ये वाली फ्रिल लगाई नीचे और उसके ऊपर हमने ये इसके मैचिंग की फैब्रिक की फ्रिल लगा दी। ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। दोनों स्लीव्स हमने इसी तरह तैयार कर ली हैं। अब हमें स्लीव्स को इसके चोली के अंदर ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम इसको फैलाएंगे और इस स्लीव्स को हम यहाँ रखकर इस तरह अटैच कर लेंगे यहाँ तक। देखिए इस तरह यहाँ पर भी हम स्टिचिंग कर देंगे और दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह यहाँ तक स्टिचिंग कर देंगे। हम दोनों स्लीव्स इसी तरह ज्वाइन कर लेंगे इसके अंदर। देखिए हमने इसमें इस तरह से स्लीव ज्वाइन कर दी हैं। ये देखिए हमारी स्लीव्स, दोनों स्लीव्स हमने ज्वाइन कर ली हैं तो चोली में। अब हमें इसकी सिर्फ एक साइड से फिटिंग करनी है, दूसरे साइड से हमें खुला रखना है। इसको हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हमें यहाँ से इसको मिलाते हुए इसकी स्टिचिंग करनी है। देखिए यहाँ से हम स्टिचिंग शुरू करेंगे अपनी फिटिंग की और यहाँ तक इस तरह यहाँ तक हम स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे अपनी। एक साइड से करनी है हमें, दूसरी साइड से नहीं करनी हमें। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसमें जो हमने ये स्ट्रिप कट की थी और इसमें हमने ये फ्रिल तैयार करी थी, तो ये इस तरह रखकर ज्वाइन करेंगे हम इसको। देखिए मैं बताती हूँ, ये हमें ऊपर की साइड, क्योंकि हमने ऊपर की साइड भी फोल्ड किया था और नीचे की साइड भी फोल्ड किया था, तो हमें ये शो करना है। हमें इसको इस तरह रखना है, इसके ऊपर आना चाहिए ये इस तरह से। देखिए ये इसके ऊपर इस तरह हम ऊपर ऊपर इसकी सिलाई लगाएंगे। मैं अभी एक अटैच करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने इस तरह से स्लीव्स अटैच कर ली है इसमें और स्लीव्स की फिटिंग कर ली। देखिए ये स्लीव्स की हमने इस तरह से यहाँ से और चोली तक, यहाँ तक हमने इसकी एक साइड से फिटिंग कंप्लीट कर ली है और दूसरी साइड हमने फिटिंग नहीं की है। देखिए ये इस तरह से अभी ओपन है, इसकी हम बाद में करेंगे। और इसके बाद हमने ये इसमें फ्रिल अटैच कर ली। देखिए इस तरह से, और ये हमने ऊपर से अटैच की है। देखिए इस तरह से हमने ऊपर से अटैच की है। इतना हमें ½ इंच ऊपर हमें इधर शो करनी है। ½ इंच ये वाली हमें ऊपर शो करनी है और ½ इंच हमें नीचे कपड़ा अपना दबाना है। देखिए इस तरह से आप इसको पूरे में ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारी इस तरह एक फ्रिल तैयार हो गई है। अब हम इसके नीचे इससे 10 इंच एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो वाली फ्रिल लेंगे और उसको इसके नीचे इस तरह लगाएंगे। देखिए इस तरह से, वो भी हमें ½ इंच ऊपर की साइड शो करते हुए इसमें अटैच करनी है। इस तरह से हम स्टिचिंग इसकी कर देंगे। उसके बाद तीसरी वाली हम इसके नीचे इसी तरह से लगा लेंगे। अब पूरी कंप्लीट करके मैं इसको आपको भी दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारी ये फ्रॉक बनने के बाद इस तरह दिखाई देगी। ये फ्रॉक हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसमें फ्रिल अटैच कर दी है और इसकी एक साइड की फिटिंग जो रह गई थी वो भी कंप्लीट कर दी है। ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर का श्रग का कपड़ा बिछा लेते हैं और उसकी मार्किंग शुरू कर देते हैं। देखिए हमने ऊपर के श्रग का ये फैब्रिक बिछा लिया है। ये भी देखिए 4 फोल्ड में है। ये इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है मैंने। देखिए ये 4 फोल्ड में है। अब हम इस पर मार्किंग करते हैं। हमने शोल्डर 6.5 लिए थे, तो हम शोल्डर तो 6.5 ही लेंगे
शोल्डर हमें 6.5 ही लेने हैं। आर्म होल भी हमने 6.5 लिया था, लेकिन अब हम आर्म होल में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ये हम 7 लेंगे, क्योंकि ये फ्रॉक के ऊपर पहनी जाएगी तो इसलिए इसे 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। चेस्ट हमारी है, हमारी चोली की चेस्ट थी 8, तो अब हम 8.5 ले लेंगे। यहाँ 8.5 पे मार्क करेंगे। उसके बाद वेस्ट हमारी 7 थी, तो यहाँ हम 7.5 पे मार्क करेंगे। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ मार्जिन ले लेंगे इस तरह, और यहाँ आर्म होल का शेप कर देंगे इस तरह से। नेक हमें इसमें अभी कट नहीं करनी है, अभी हम सिर्फ यही कट करेंगे। और देखिए हमने इसकी लेंथ भी अपनी चोली की लेंथ से 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है। वो हमने 15 इंच की रखी थी, ये हमने 17 इंच ली है। 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि हमें नीचे से इसको फोल्ड करना है, तो इसलिए इसकी लेंथ भी हमने एक्स्ट्रा रखी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। अब हम इसमें से अपना बैक पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से बिछा लेंगे इस तरह से। और इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो यहां से हमें 2.5 पे एक मार्क करना है। 2.5 पे हमने एक मार्क किया। उसके बाद यहां से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। 4 इंच पे मार्क किया हमने, और यहां से हम 4 इंच जहां पे हमने मार्क किया है वहां हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। पूरी 2 इंच पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसको हम इस तरह से शेप कर देंगे, और हमें ये इस तरह कट कर लेना है। और इसे हटा देना है। और अब हमें बैक का पार्ट इस तरह बिछाना है। बैक पार्ट हम इस तरह बिछा लेंगे, और ये अपने दोनों फ्रंट पार्ट इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। देखिए इस तरह। और सबसे पहले हमें इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं। उल्टी साइड से हम इस तरह करके इसके हमें शोल्डर ज्वाइन करने हैं दोनों के। देखिए हमने इस तरह से इसके शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमें इसके इस तरह से ये आर्म होल इस तरह से फोल्ड कर देने हैं, डबल फोल्ड। हम इसमें स्लीव्स नहीं लगा रहे हैं, हमें इसी को ही डबल फोल्ड करके पूरे को इस तरह स्टिच कर लेना है, इसको भी और इसको भी। और स्टिच करने के बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। इस साइड की फिटिंग कर लेंगे हम दोनों साइडों से। देखिए हमने इस तरह से इसकी फिटिंग कर ली है। ये देखिए हमने इस तरह फोल्ड कर लिया इसको, इस तरह फोल्ड करने के बाद, और हमने यहाँ से इसकी फिटिंग की स्टिचिंग कर ली दोनों साइडों से। देखिए इस तरह हमने इसकी ये यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब हमें इसकी नीचे की यहाँ से इस तरह इसको फोल्ड करना है। देखिए इस तरह आप नीचे से इसको फोल्ड कर दीजिए पूरा यहाँ तक। देखिए हमने ये कंप्लीट कर ली है। इसकी नीचे से भी हमने इस तरह से स्टिचिंग कर दी। नीचे से पूरे में स्टिचिंग हो चुकी है इसकी, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें सिर्फ इसमें आगे कॉलर और बन अटैच करने हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा ये गला है, ये थोड़ा सा हम कट कर लेते हैं बैक का।
बस 1/2 इंच का हम यहाँ से इस तरह से इसको कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। और उसके बाद हम इसको पूरे एरिया को अपने नाप लेंगे कितना है ये हमारा। देखिए यहाँ से हम इंची टेप रखते हुए एक कॉर्नर से और इसको पूरे को हम नाप लेंगे। देखिए इस तरह से हम पूरा इसको गले से दूसरी साइड तक पूरा नाप लेंगे। मेरे यहाँ से मेरा ये देखिए इतना आ रहा है। तो अब हम जितना भी आपका ये एरिया आता है उसमें आपको 8 इस साइड प्लस करना है और 8 उस साइड प्लस करना है। देखिए जैसे हमारा ये पूरा हमने नापने पर हमारा ये 38 आया, तो 38 में हमें 8 इस साइड प्लस करना है और 8 इस साइड प्लस करना है। तो हमें उस साइज की एक स्ट्रिप कट करनी है। देखिए इस तरह से ये स्ट्रिप कट कर ली है मैंने। देखिए ये 3.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप है और इसको मैंने लेंथ वाइज इस तरह से इसके अकॉर्डिंग नाप के कट किया है। और इसमें मैंने 8 इंच इस तरह से 8 इंच इधर से बांधने के लिए और 8 इंच दूसरी साइड से एक्स्ट्रा लिया है, 8 इंच इधर से। अब हम 8 इंच पे यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। इस पर भी 8 इंच पे मार्क कर देंगे हम। और इतना छोड़ने के बाद हम इसे इसमें अटैच करेंगे। देखिए किस तरह से। पहले आप इसको यहां से इस तरह दोनों रखकर आप इसको शेप कर दीजिए। देखिए इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके आप इस तरह से इस पे देखिए इस तरह से शेप कर लिया हमने इसको। अब हमें क्या करना है, हमने 8 इंच पे जो मार्क किया है ये 8 इंच का मार्क हम ये यहां से छोड़ देंगे और इसको यहां से ज्वाइन करेंगे। और ये हमें अंदर की साइड से ज्वाइन करना है। देखिए किस तरह से ज्वाइन करना है। हमें इसको इस तरह ज्वाइन करना है उल्टी साइड पे। इसकी सीधी साइड लेनी है हमें और इसकी उल्टी साइड लेनी है। इस तरह हम इसको 8 इंच हम नीचे साइड छोड़ने के बाद हम इसको इस तरह से सिल लेंगे पूरे को। पूरा इस तरह से हम ना पूरे में स्टिचिंग कर लेंगे। मैं अभी स्टिचिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने इस तरह से ये स्ट्रिप इसमें ज्वाइन कर दी है। हमने 8 इंच इधर से छोड़ने के बाद और इसको देखिए इस तरह से पूरे में सिलाई कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी स्ट्रिप है इसको हम इस तरह उल्टा करके और यहां से और यहां तक, बस जहां 8 इंच का हमें मार्क है यहां तक दोनों स्ट्रिप को हमें इसी तरह से सिल लेना है। देखिए इस तरह से यहां यहां तक इसको सिल लीजिए आप। देखिए हमने इस तरह से इस पर स्टिचिंग कर ली है। देखिए ये इस तरह इस पर स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह इसको सीधा कर लिया है। ये इस तरह से सीधा हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा है इसको हम इस तरह अंदर फोल्ड करेंगे। जितना हमने यहाँ सिलाई में लिया है उतना ही हम इसको इस तरह अंदर फोल्ड करेंगे। और ये वाली जो हमारी सिलाई है इसके ऊपर इसको रख लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह और यहाँ से मिलाते हुए, देखिए ये यहाँ से मिलाते हुए इस पे पूरे पे इसी तरह पूरे पे हमें नीचे तक स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है। अभी मैं इस पर स्टिचिंग करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, ये हमारे गाउन बनकर इस तरह से रेडी है। और इसका श्रग देखिए, ये श्रग इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है और ये गाउन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से आप इसको 2 तरह से बना सकते हैं। इस श्रग को गाउन के साथ आप 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो मैंने इसमें ये हाफ स्लीव्स में बनाया है
एक मैंने ये हाफ स्लीव्स में बनाया है और दूसरा ये देखिए, ये दूसरा गाउन मैंने तैयार किया है। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से इसका जो श्रग है वो मैंने फुल स्लीव्स में बनाया है। देखिए आप इस तरह श्रग को फुल स्लीव्स में भी बना सकते हैं और हाफ स्लीव्स में भी बना सकते हैं। दोनों टाइप से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए दोनों गाउन मेरे बहुत ही बनने के बाद बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखिए इसका लुक। और व्यूअर्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।